मुझे हमेशा से यह यकीन था कि मैं अमीर बनने जा रहा हूँ। मैंने कभी भी इस पर एक मिनट भी शक नहीं किया। ऐसा कहना है स्टॉक मार्केट के बादशाह और दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति वॉरेन बफेट का। वॉरेन बफेट के नाम से आज सारी दुनिया परिचित है, इसलिए आज वह किसी के पहचान के मोहताज नहीं है। वॉरेन बफेट को लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई इन्हें शेयर मार्केट का खिलाड़ी कहता है तो कोई इन्हें वॉल स्ट्रीट का जादूगर कहता है। साधारण से परिवार में जन्मे वॉरेन बफेट बर्कशायर हाथवे कंपनी के मालिक और विश्व के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इन्हें इन्वेस्टमेंट गुरु के नाम से भी जाना जाता है। इनका संपूर्ण जीवन एक प्रेरणा का स्रोत है। वॉरेन बफेट एक सफल निवेशक के साथ साथ एक दयालु व्यक्ति भी हैं। इन्होंने 2006 में $3.6 बिलियन बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दान कर दिए थे, जो कि इनकी संपत्ति का 85% हिस्सा था। इसके साथ ही वह विश्व के सबसे बड़े दानी बन गए, क्योंकि आज तक के इतिहास में कभी भी किसी व्यक्ति ने इतनी बड़ी संपत्ति का दान नहीं किया था। उनका मानना यह है कि यह दान उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा और समझदारी भरा निवेश है। तो आइए जानते हैं अमेरिका में जन्मे दुनिया के सबसे महान और अमीर शख्स वॉरेन बफेट के जीवन के बारे में। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को अमेरिका के ओमाहा शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम हॉवर्ड बफेट था। वह स्टॉक ब्रोकर का काम करते थे और माता का नाम लीला था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। इनके पिता स्टॉक ब्रोकर थे, इसलिए इनके घर में स्टॉक खरीदने और बेचने की बातें अक्सर होती रहती थी और इसी कारण वॉरेन बफेट भी बचपन से स्टॉक मार्केट में रुचि लेने लगे थे। इन्होंने मात्र 11 वर्ष की ही आयु में एक शेयर खरीदा, जिसकी कीमत $38 थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उसकी कीमत $27 रह गई। इस समय वॉरेन बफेट ने धैर्य का परिचय देते हुए उस शेयर को नहीं बेचा, लेकिन जैसे ही उस शेयर की कीमत $40 हुई, उन्होंने उसे बेच के $2 का मुनाफा कमा लिया। इससे उनके अंदर की बिजनेस स्किल बचपन से ही दिखने लगी थी। वॉरेन बफेट ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वुडरो विल्सन हाई स्कूल वॉशिंगटन से पूरी की। उनकी बचपन से ही बिजनेस में अधिक रुचि थी, इसलिए वह अपने जेब खर्च चलाने के लिए घर घर जाके मैगजीन बांटते थे और कोको कोला की बोतल बेच के भी पैसा कमाया करते थे। इसके साथ साथ जब भी समय मिले तो बिजनेस से रिलेटेड बुक पढ़ते थे। इन्हीं बुकों में से एक बुक थी जिसका नाम था 1000 वे टू मेक $1000। इस बुक से इन्हें पिन बॉल मशीन का आइडिया आया और एक पिन बॉल मशीन को इन्होंने एक सैलून की दुकान में रखवा दिया, जिससे इन्हें इनकम होने लगी और उस इनकम को इकट्ठा करके इन्होंने दूसरी पिन बॉल मशीन खरीदी। इसी तरीके से इन्होंने इस बिजनेस को छोटी सी उम्र में बड़ा बिजनेस कर दिया। वॉरेन बफेट का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, इसलिए वह आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहते थे, लेकिन पिता के बहुत समझाने पर वह आगे की पढ़ाई के लिए राजी हो गए। फिर आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यहाँ पर उन्होंने 2 साल की पढ़ाई की और कॉलेज यह कहते हुए छोड़ दिया कि इस कॉलेज के प्रोफेसर से ज्यादा तो मैं जानता हूँ। इसके बाद इन्होंने नेब्रास्का लिंकन यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, लेकिन वहां से रिजेक्ट कर दिए गए। इसके बाद इन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया और इकोनॉमिक में MS की डिग्री प्राप्त की, जिससे स्टॉक मार्केट की बारीकियों को सीखने में इन्हें मदद मिली। इसी कॉलेज पर उनकी मुलाकात प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम से हुई, जिनकी शिक्षा से ही वॉरेन बफेट की पूरी जिंदगी बदल गई। वॉरेन बफेट ने बेंजामिन ग्राहम से शेयर मार्केट में निवेश के गुण सीखने के लिए बेंजामिन ग्राहम की फर्म में $12,000 में नौकरी की। इस नौकरी के दौरान ही वॉरेन बफेट को शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव को समझने के साथ साथ इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों को विकसित करने का मौका मिला। वहीं वॉरेन बफेट की नौकरी ज्वाइन करने के 2 साल बाद ही बेंजामिन ग्राहम ने फर्म बंद करके रिटायरमेंट ले लिया। इसके बाद वॉरेन बफेट ने बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड नाम से निवेश फर्म खोला।
इसके बाद वॉरेन बफेट लगातार सफलताओं की नई नई ऊंचाइयों को छूते रहे और फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वर्ष 1962 में इनकी कंपनी का नेट वर्थ 7 करोड़ डॉलर था। इसके 3 साल बाद ही 1965 में उन्होंने शेयर कंपनी बर्कशायर हाथवे की कमान अपने हाथों में ले ली। उस समय यह कंपनी काफी घाटे में चल रही थी, लेकिन वॉरेन बफेट की बिजनेस स्किल के कारण वर्ष 1970 में यह कंपनी बहुत अधिक मुनाफा देने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद वर्ष 1979 में जब वे 49 वर्ष के थे, तब पहली बार उनका नाम फोर्ब्स मैगजीन की अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में आया। फिर वर्ष 2008 में वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने और अभी 2020 में 73.5 बिलियन यूएस डॉलर के साथ 89 वर्ष की आयु में वॉरेन बफेट दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वॉरेन बफेट अपनी सादगी और उच्च विचारों के लिए काफी मशहूर हैं। आप उनकी सादगी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी वह अपने ओमाहा के छोटे से घर में ही रहते हैं। वह हमेशा से ही कहते हैं, कभी भी एक आय पर निर्भर ना रहें, आय का दूसरा साधन बनाने के लिए निवेश करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे YouTube चैनल।